नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया 2024 का ही एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो झूठे केस को क्वैश कराने को लेकर है और झूठा केस करने वाले को पनिशमेंट दिलाने के लिए है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झूठा केस करने वालों के ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिस तरह से न्यायालय में केस को तोड़ मरोड़ कर सिविल केस को क्रिमिनल केस बनाकर झूठे साक्ष्य सबूत देकर और झूठे आरोप लगाकर पति और ससुराल वालों को आजकल परेशान किया जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। काफी सारे लोगों का सवाल इस टॉपिक पर आता रहता है, कहते रहते हैं कि अगर मामला झूठा है तो उसमें क्या किया जा सकता है, हमारे पास विकल्प क्या है और क्या हमारे हक अधिकार हैं, क्योंकि पत्नियां कानून का मिसयूज बहुत ज्यादा कर रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि 100% केस जो हैं वो झूठे होते हैं, लेकिन काफी हद तक केस जो हैं वो गलतफहमी के चलते, मतभेद के चलते ही किए जाते हैं और साक्ष्यों को, सबूतों को बनाया जाता है, तोड़ मरोड़ कर कोर्ट के समक्ष रखे जाते हैं। सिविल नेचर के मैटर जो होते हैं उन्हें क्रिमिनल बनाया जाता है, या जो छोटे मोटे विवाद होते हैं उनमें कई अन्य झूठे सेक्शन जोड़ दिए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, इस तरह के झूठे केसेस बनाए गए हैं, कोई भी हो, चाहे 498A का हो, डीवी का हो, या कोई अन्य केस आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर कर दिया गया है और आप इस बात को साबित कर सकते हैं, तब आपके लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल है। जजमेंट का नाम है राजेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये सुप्रीम कोर्ट का 11 जनवरी 2024 का जजमेंट है, जो सिविल नेचर का मामला था, लेन देन का, पैसों की लेन देन का, बिजनेस डील को लेकर मामला था। लेकिन क्योंकि अगर सिविल केस किए जाते तो वो सालों तक चलता, रिकवरी सूट और रिकवरी मिल पाती, नहीं मिल पाती, लेकिन उसे क्रिमिनल बनाया गया। कोर्ट के समक्ष गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया केस को, झूठे, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना लगा दिया झूठा केस करने वालों पर और झूठे एफआईआर को क्वैश भी कर दिया। तो ये इस जजमेंट की डिटेल और पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके खिलाफ भी अगर कोई झूठा मामला हुआ है तो इस जजमेंट को यूज करके उसको क्वैश कराने की मांग कर सकते हैं। जो ये गलत सबूत और गलत गवाह और केस को इधर उधर घुमा फिरा कर रखा जाता है, एक सेक्शन में मामला होता नहीं है, 4 सेक्शन जोड़कर झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं, उन सब के लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल होगा। इसका उपयोग आप जरूर करें और अपने हक में फैसला लें। इस मामले में भी जब एफआईआर दर्ज हुई थी 482 सीआरपीसी में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चन की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 482 सीआरपीसी में जो पावर हाई कोर्ट को दिया गया है उसका उपयोग इस मामले में क्यों नहीं किया हाई कोर्ट ने, ये बहुत ही चिंता का विषय है। जबकि इस तरह के मामले जो हैं वो हाई कोर्ट से ही क्वैश हो जाने चाहिए। झूठे मामलों को लेकर कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह से ऐतिहासिक जजमेंट आए हैं। आप इन सारे जजमेंटों को अच्छे से पढ़ें, समझें, और अगर आपके खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज हुआ है, झूठे साक्ष्य सबूत बनाकर, झूठी गवाही देकर, केस कुछ है नहीं, ऐसे ही फंसाने के लिए कर दिया गया है, कोई बात विवाद भी नहीं थी, बदला लेने की भावना से या किसी के बहकावे में आकर इस तरह के झूठे मामले दर्ज हुए हैं, तो इस जजमेंट का यूज आप जरूर करिए। एक अच्छे और एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट से मिलकर आप बात करिए, अपना पूरा केस उन्हें समझाइए और उसके बाद जो भी साक्ष्य सबूत हैं वो आप उनके आधार पर कोर्ट में ऐसे एफआईआर को क्वैश करने की मांग कर सकते हैं। एफआईआर अगर हाई कोर्ट से क्वैश नहीं होता है तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। झूठे मामलों को आपको सालों तक सबूत देकर और गवाह देकर लड़ने की, फाइट करने की और कोर्ट के समक्ष पैसा और एफर्ट खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के जो जजमेंट हैं वो आपके एफआईआर को क्वैश करने में आपकी मदद करेंगे और इन्हीं का हवाला देकर आप अपने झूठे मामलों को क्वैश करा सकते हैं। और अगर कोर्ट चाहेगा तो ऐसे लोगों पर, जैसे इस मामले में हुआ है, मोटा अमाउंट का फाइन भी लगा सकता है। अब इस वीडियो को सुनने के बाद कुछ लोगों का कमेंट आएगा या उनके माइंड में ऐसे विचार आएंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का पैसा हर किसी के पास नहीं होता है, ऐसे में उनके पास क्या विकल्प रहता है। अगर आपको जीतना है केस और
आपको अपने हक में फैसला पाना है तो लड़ना तो आपको पड़ेगा, तभी आपकी जीत होगी। दूसरा विकल्प आपके पास यही है कि जैसे भी सुनवाई चल रही है उसमें आप सबूत देते रहें, तारीख पर तारीख आपको मिलती रहेगी और आप अपने पक्ष को साबित करने में लगे रहेंगे। उसके लिए फिर 10 साल लगे, 15 साल या 20 साल लग जाएं, आपको उतने समय में जितना एफर्ट और पैसा खर्च होगा अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग उससे कम पैसे में ही हो सकता है आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए, क्योंकि 10 साल 15 साल में आप काफी पैसा बर्बाद कर चुके होते हैं कोर्ट में तारीख पर तारीख लेकर और अपना समय और एफर्ट खराब कर चुके होते हैं। इसीलिए झूठे केसों को लड़ने की जरूरत नहीं है, उनको क्वैश कराने पर फोकस होना चाहिए आपका और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी करनी चाहिए आपको। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ें और समझें। और अगर आपका मामला भी इसी तरह से संबंधित है या कोई भी झूठा एफआईआर आपके खिलाफ हुआ है तो क्वैश कराकर इस तरह के झूठे लोगों को पनिशमेंट जरूर दिलाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।